मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उन सब से कहना चाहूँगा कि आप आंख बंद करके इस प्रार्थना में जुड़े और प्रार्थना हमारे साथ बोले और प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते अकेले। ऐसे भाइयों से, ऐसे विश्वासियों से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता, हम आपके स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। इस सुंदर सुबह के समय में राजा हम आपको याद करते हैं और प्रभु हम आपके वचन पे देखते हैं, आपका वचन को याद करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपना इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेमी पिता, हम इस वचन से सीखते हैं, जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं, आप दया की सागर है। प्रभु हर पल हर समय आप हम पर प्रेम बरसाने वाला पिता है, इसलिए धन्यवाद। ये वचन हमें ये सिखाता है। और प्रभु जी, हम जाने अनजाने में आपसे दूर चले जाते हैं। प्रभु जी, हम ना चाहते हुए भी आपके विरोध और कलीसिया के विरोध और पुरोहितों के विरोध हम जाने अनजाने में अपराध कर बैठते हैं। प्रभु, हम कई बार ना चाहते हुए भी इस संसार में रहने के कारण कई एक अपराध करते हैं। प्रभु, हमारे पड़ोसी के विरोध कुछ बोल देते हैं। और प्रभु जी, हम घर में भी ना चाहते हुए भी अपने घर वालों से वाद विवाद करते हैं। प्रभु, इन सब से हम अपराध करने के कारण, इस सब अपराध करने के कारण प्रभु जी हम आपसे दूर हो जाते हैं। प्रेमी पिता, प्रभु, हम आज इन सभी अपराधों को आपके सम्मुख रखते हैं और प्रभु जी हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर, हम पर दया कर। तू प्रेमी पिता हम पर प्रेम बरसा। एक बार फिर हमें अपने दिल से लगा लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए। प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें दिल से लगा लीजिए। प्रेमी पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम उन भाइयों को भी याद करते हैं जो हमसे प्रार्थना मांगा है, चंडीगढ़ से, नेपाल से, अंबिकापुर से और बहुत ही जगह से फ़ोन लगाकर कहा है कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उन सभी भाई और बहनों को आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ। प्रभु जी, उनके सभी बीमारियों को आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ। उनके दुख, संकट, समस्या और मुसीबत और अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को, जो जकड़े हुए अशुद्ध आत्माओं से, उन सब भाइयों और बहनों को आपके पवित्र चरणों में रखते हुए उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आपके इकलौते पुत्र पे विश्वास करने के कारण हम परमेश्वर अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। हे अब्बा पिता, हम पर दया कीजिए, इन भाइयों पर दया कीजिए और इनके अपराध और पाप को क्षमा कर इन पर अनुग्रह और प्रेम बरसाइए। आप दयालु है, आप दया सागर है, आप करुणामय पिता है, आप सारे सृष्टि का मालिक है। आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इन सब के अपराध और पापों को क्षमा कर इन पर अनुग्रह बरसाइए। आपको इन सब पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरने दीजिए, ताकि इनके अंदर से अंधकार,
इनके अंदर से बीमारी, इनके अंदर से समस्या यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हाँ पिता ईश्वर, हम प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के प्रार्थना के लिए, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें प्रार्थना करने के लिए मदद किया, हमारे साथ और हमारे संग रहा। धन्यवाद प्रेमी पिता। हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हुए प्रभु हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जहाँ पर धर्म विवाद से बहुत सारे लोगों को जान चले गए प्रभु जी। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत लोग बेघर हो चुके हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों को प्रभु संभालिए, प्रभु इन सबको सामर्थ्य दीजिए, अच्छा हिम्मत दीजिए, ताकि प्रभु जी टूट ना पाए। टूट गए हैं उन्हें आप संभालिए प्रभु। धन्यवाद पिता। आज सुबह के प्रार्थना में हम आपको याद किए और आपने हमारी सब प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। छोटे से दुआ उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।